ब्रह्म कर्म समाधिना हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणायाम देहमाश्रिता। भोग लगा के आए ना भगवान को। प्राणापान समायुक्त पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। नारायण अखिल गुरो भगवन नमस्ते। शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। नारायण। बृहदारण्यक उपनिषद 1-3 पृष्ठ 101। क्या है? भाष्य है आनंद की मूल पाठ होना है। ये 100 ना? ठीक। अतः प्राणमुचुस्त्वं न उद्गायेति तथेति तेभ्यः प्राण उद्गायद्यः प्राणे भोगस्तं देवेभ्यः आगायत् यत्कल्याणं जिघ्रति तदात्मने। नारायण। अतः प्राणम ऊचो त्वं न उद्गायति। अब इंद्रियों के अधिदैव ने साथ ही साथ अंतःकरण चतुष्टय के अधिदैव ने अर्थात कारणग्राम के जो 14 अधिदैव थे उन्होंने प्राण से कहा तुम हमारे लिए उद्गान करो। यहाँ जो प्राण शब्द का प्रयोग हुआ है, नासिकागत प्राण का नाम ही घ्राण हो जाता है। प्राण के कई अर्थ होते हैं। नासिकागत प्राण का नाम घ्राण होता है। प्राण अपान व्यान उदान समान के लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग होता है। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय अंतःकरण के लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग होता है। और अव्याकृत या अव्यक्त के लिए भी प्राण शब्द का प्रयोग होता है। तो प्राण का प्राण जब कहेंगे तब प्रथमा विभक्ति घटित जो प्राण है उसका अर्थ आत्मा या ब्रह्म होगा। प्रसंग के अनुसार प्राण का अर्थ करना चाहिए। यहाँ प्राण का अर्थ घ्राण इंद्रिय है, यह समझना चाहिए। हमारे लिए आप उद्गान करो, इसका अर्थ है कि वाक के अधिदैव तो असफल रहे, असुरों के चपेट से हमको मुक्त नहीं कर सके। असुरों ने उन पर प्रहार किया और वे असुरों के वशीभूत हो गए। एक प्रकार से हमारा नायक ही असफल सिद्ध हुआ। अब घ्राण के देवता से कहा अन्य देवों ने आप हमारे लिए उद्गान करो। यहाँ उद्गान पारिभाषिक है। हमने पहले कहा था वाक्य के द्वारा तो सीधे ही ज्ञान होता है, गान होता है। वाक्य के द्वारा सीधे ही ज्ञान होता है। उद्गान उद्गान अन्य जो करण हैं, शेष 9 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये जो 14 हैं, इनका विषय शब्दोच्चारण नहीं है।
तो जो इनका असाधारण विषय है उसकी इनके द्वारा अभिव्यक्ति ही उद्गान है, यह अर्थ है। जैसे घ्राण है तो सूंघना उसका स्वभाव है, नासिकागत प्राण का नाम घ्राण है, तो सूंघना उसका स्वभाव है, वही उद्गान है। जिस करण का जो विषय है उस करण के माध्यम से उस विषय की अभिव्यक्ति, उस विषय का संपादन, यही यहाँ पर उद्गान है, यह समझना चाहिए। घ्राण के देव ने कहा बहुत अच्छा, अब हम आपके लिए उद्गान करते हैं। उद्गान करते समय, क्योंकि ये जो 14 करण हैं, पंच कर्मेंद्रीय, पंच ज्ञानेंद्रीय, अंतःकरण, चतुष्टय, ये समष्टि भावापन्न नहीं होते, व्यष्टि भावापन्न होते हैं। स्वयं में ही इनका अभिनिवेश होता है, अपने द्वारा संपादित कार्य में ही, ज्ञान या कर्म में ही इनका अभिनिवेश होता है। मानो ये विभागाध्यक्ष हैं। एक जो विभागाध्यक्ष होता है वो समझता है कि केवल इस विभाग का दायित्व मुझे प्राप्त है, दक्षतापूर्वक ईमानदारी से अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, मेरे बिना इस दायित्व का निर्वाह कौन कर सकता है। विभागाध्यक्ष हो, ईमानदार हो, अन्य विभाग पर ध्यान न हो, यही विभागाध्यक्ष का काम होता है। जो विभाग हमको दिया गया उसमें हम माहिर हैं, दक्ष हैं, उस विभाग का जो कार्य है वो मेरे बिना संभव नहीं है और मैं दक्षतापूर्वक उस कार्य का संपादन करूं। तो समष्टि तादात्म्यापत्ति न होने के कारण विभागाध्यक्ष मानो असुर है। बोलने की चीज़ नहीं है, मन में रखने की चीज़ है और अपने जीवन को कसने की चीज़ है। ये तो ऐसा विचित्र संवाद है कि कौन असुर होने से बचेगा कह पाना कठिन। निराला जी ने अपनी कविता पढ़ दी बिना स्वर के कवि सम्मेलन में, तो एक कवि ने कहा कि असुर, सुर रहित बोले आप। कविता तो बढ़िया थी लेकिन कोई, उन्होंने कहा ससुर बोलेंगे स्वर सहित। मैं असुर, तो असुर का गान तो आपने सुन लिया, आप ससुर का ज्ञान सुनिए। हंसी हो गई। इन्होंने कहा असुर, उसने कह दिया ससुर निराला जी। तो यही है। क्या अर्थ हुआ? व्यष्टि तादात्म्यापत्ति आसुरी संपत्ति है, लेकिन विभाग का अध्यक्ष ईमानदार भी हो, अपने कार्य में दक्ष भी हो, तो सोचता है कि यह मेरा काम है, दायित्व है, ईमानदारी से दक्षतापूर्वक उस कार्य का निर्वाह करे। ठीक, लेकिन उस समय स्वे स्वे कर्मण्य व्रता संसिद्धिम लभते नरः, ये सब गीता का वचन। लेकिन यहाँ बड़ा विचित्र है, स्वे स्वे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः। देवता पर घटाएंगे तो जिस देवता का जिस करण के माध्यम से जो कर्म है उसका दक्षतापूर्वक व्यवस्थित ढंग से निर्वाह कर लेने पर उन्हें सिद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन असुर हो जाते हैं। क्यों? अन्यों में तादात्म्यापत्ति न होने के कारण। यहाँ व्यष्टि अभिमान जो है वो मारक है, असुर भावापन्न करने में समर्थ है। यह प्रकरण चल रहा है। इसलिए वाक् इंद्रिय से जिस कार्य का संपादन होना था, वाक् विन्यास, उत्तम ढंग से अक्षर शब्द वाक्य का उच्चारण सुमंगल सबके हित के लिए उचित था,
वही उसका दायित्व भी था, लेकिन उसमें जो अभिनिवेश हुआ, शुद्ध शब्दोच्चारण मेरे ही अधीन है, इससे जो प्राप्त आह्लाद है सबको प्राप्त हो, लेकिन यह मेरे नाम ही सुरक्षित रहे, मेरे द्वारा ही इसका संपादन संभव है, किसी अन्य के द्वारा नहीं। यह जो अभिनिवेश था इसने असुर बना दिया। अब आया घ्राण का नंबर। घ्राण ने भी उसी भूल का परिचय दिया, वो नहीं था विभागाध्यक्ष, तो ऐसा होता ही है। देवताओं के लिए उसने उद्गान किया, कैसा? कल्याणम यत् कल्याणम जिघ्रति तत् आत्मने भोगस्तम देवेभ्यः आगायत यत् कल्याणम जिघ्रति तत् आत्मने। वो जो सुमंगल गंध का सेवन नासिका इंद्री के द्वारा होता है, उसने अपने लिए रखा। बाकी सुगंध के पुण्य गंध के आघ्राण से जो आह्लाद प्राप्त होता है, उसमें अन्य देवों को भी सम्मिलित कर लिया। गीता के 7वें अध्याय में एक मार्मिक वचन है, पुण्यो गंध पृथिव्याम। तो भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य के माध्यम से बताया, उपलक्षण है रसोहम अप्सु कौन्तेय, ये सब पृथ्वी में स्वभाव से पुण्य गंध ही है, पवित्र गंध ही है, दुर्गंध नहीं है। हम मनुष्यादि के प्रमाद से पृथ्वी में दुर्गंध का आधान होता है, स्वतः पृथ्वी में सुगंध ही है, पुण्यो गंध पृथिव्याम, भगवान की विभूति है। जल में स्वभाव से पवित्र रस ही होता है, तेज में स्वभाव से पवित्र रूप ही होता है, वायु में स्वभाव से पवित्र स्पर्श ही होता है, आकाश में स्वभाव से पूर्णिमा ने पवित्र शब्द ही होता है। प्राणियों के प्रमाद से अपवित्रता का आधान होता है। तो यहाँ पर कहा कल्याणम जिघ्रति, शुभ पुण्य गंध का जो आघ्राण नासिका के द्वारा होता है, उसके देव जो आघ्राण करते हैं, सूंघते हैं, या तो मेरे लिए ही सुरक्षित रहे, बाकी पुण्य गंध के आस्वादन से जो आह्लाद प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त होता है, क्योंकि दुर्गंध के आघ्राण से तो कष्ट होगा ना। सुगंध का आघ्राण करने पर, सूंघने पर सुगंध को अन्य देवता जो हैं, बाकी 13 जो करण के अधिपति हैं, वे भी लाभान्वित होते हैं, उन्हें भी आह्लाद आनंद प्राप्त होता है। वो सबके लिए सुरक्षित रखा, अपने लिए केवल आघ्राण सुरक्षित रखा। यह तो मेरे पास ही रहे, क्योंकि मेरा साधारण गुणधर्म है, मेरे बिना इसका संपादन नहीं हो सकता। यह विभाग मेरे लिए सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहने पर भी सुरक्षित रहे, इस पर मेरा ही आधिपत्य बना रहे। यह जो अभिनिवेश है, यही असुर भाव को प्रोत्साहित करने वाला है। ते विदुः अनेन वै न उद्गात्रा से त्यस्यन्ति इति तमभिद्रुत्य पाप्मना विद्यन् स यः स पाप्मा तदेवेदम् अप्रतिरूपम जिघ्रति स एव स पाप्मा। वो दो सकार का अभिप्राय क्या है, पहले हमने कह दिया भाष्य के माध्यम से। सब जगह स एव स, स एव स, स एव स, स एव स, यह वही यह पाप है, वही यह पाप है, इस प्रकार पुनरुक्ति है। तो क्या अर्थ हुआ? अब असुर घात लगाए थे, हम इन पर स्वाभाविक रूप से हमला आक्रमण न करें,
इनको बींधें नहीं, इनको तिरस्कृत न करें, इनके अपकर्ष का प्रयास न करें। इनके द्वारा कोई त्रुटि हो तब हम इन पर आघात कर दें, आक्रमण कर दें। इनकी त्रुटि को द्वार बना करके ही इन्हें हम अपने वश में कर लें, यह अभिप्राय है। त्रुटि क्या हुई? जो वाक्य के द्वारा त्रुटि हुई वही ग्रहण के द्वारा भी त्रुटि हुई। ग्रहण के अधिदैव ने भी वही त्रुटि की। और स्वाभाविक को त्रुटि थी क्या? 13 देवताओं में अभिनिवेश न होकर जिस करण का जो विषय है, ज्ञान या कर्म का संपादन, जिस करण के माध्यम से जिस ज्ञान या कर्म का संपादन होता है उसके अधिदैव का, उसी में व्यामोह होता है, उसी में अभिनिवेश होता है, उसी में समासक्ति होती है, उसी को लेकर अहमता ममता से वो संपन्न होता है। स्वाभाविक ही है। इसका मतलब उपास्य 14 अधिदैवों में कोई भी नहीं हो सकते। बड़ा विचित्र है। समझ मन रही है। इसमें अग्नि भी आ गए, चंद्रमा भी आ गए, ब्रह्मा भी आ गए। ब्रह्मा कौन है? बुद्धि के अधिदैव। लेकिन आगे आएगा, अधिदैव जो हैं वो पाप से मुक्त रहते हैं। इसका मतलब जो अधिदैव व्यष्टिकरण सिद्ध ज्ञान या कर्म में ही समासक्त रहते हैं, वो अधिदैव का जो एक आंशिक स्वरूप है उसी तक पाप की गति होती है। सचमुच में अगर अपने मौलिक स्वरूप को अधिदैव समझ ले तो उस तक पाप की गति नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए जितनी वाग इंद्रिय है, सबके प्रकाशक कौन है? वो दीपक कौन है? अग्निदेव। उन तक पाप की पहुँच नहीं हो सकती, क्योंकि एक चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में ही जितने प्राणी हैं सबके पास तो एक एक वाक्य इंद्रिय है, लेकिन अग्नि तो एक ही है ना। इसलिए समष्टि भावापन ही देव होते हैं। व्यष्टि भावापन तब उनमें एक एक करण में तादात्म्यापत्ति को लेकर है, तो देवांश को पाप लगता है, सचमुच में देव को पाप नहीं लगता। दूसरी बात यह है कि अग्नि वाक होकर, अग्निदेव जो हैं वो वाक होकर के प्रविष्ट हो गए मुख में। मुख हो गया अभिव्यंजक संस्थान, मुख अभिव्यंजक संस्थान हो गया, उसके माध्यम से वाक की अभिव्यक्ति हो गई। अभिव्यक्ति तो हुई, लेकिन वाक के रूप में अभिव्यक्त कौन हुए? अग्नि। तब अग्नि कौन हुए? विश्व में जितने वाक इंद्रिय हैं सब के रूप में मैं ही उद्भासित हूँ और सबके माध्यम से शब्द का विन्यास में ही करता हूँ। इस प्रकार की तादात्म्यापत्ति अग्नि में हो तो अग्नि में पाप का सन्निवेश कैसे होगा? व्यष्टि अभिमान ही व्यक्ति के पाप में हेतु है। समष्टि जो अहमिति है वो ईश्वर कल्प बनाने में समर्थ है। एक साल में 3 बार हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, हमको तीनों बार ध्यान है, महाराज को वाहो कि अवश्य बताऊं। एक साल में 3 बार सुनो। समष्टि अभिमान ईश्वर कल्प व्यक्ति को बना देता है। समष्टि अभिमान विश्व की वैश्वानर रूपता, तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता, प्राज्ञ की सर्वेश्वर रूपता, तुरीय की ब्रह्म रूपता। और विश्व विश्व होकर ही रह जाए, तेजस तेजस होकर ही रह जाए, प्राज्ञ प्राज्ञ होकर ही रह जाए तो कलमश की प्राप्ति हो जाएगी। समष्टि तादात्म्यापत्ति क्या है? एक दिन संस्मरण बताया था
कि अब उन्होंने जो भी कहा लोगों को हंसी आएगी, बताया था, लेकिन हमने जो शिक्षा ली, एक थे महात्मा ऋषिकेश में, वो 6 से पहले किसी मनुष्य का दर्शन नहीं करते थे, किवाड़ बंद रखते थे, 4 से 5 तक वो ध्यान करते थे, और उसके बाद वो चूँकि मालवी विश्वविद्यालय के, हिंदू विश्वविद्यालय के प्रथम बैच के स्नातक थे, मालवी जी के प्रति उनकी बहुत आस्था थी। अंग्रेजी में समाचार पत्र पढ़ते थे, किवाड़ के वो जो छेद होते नीचे थोड़े, उससे खिसका दें, समाचार पत्र पढ़ते थे, उसके बाद वो किवाड़ खोलते थे। फिर तो 6 बजे मैं गया, खड़ा रहा, खड़ा था, वो तख़्त पर बैठे थे। अंग्रेजी का अखबार में एक पैरा पढ़ के सुनाया, इस नेता ने यह वक्तव्य दिया। मैं चुपचाप, फिर उन्होंने आध घंटे तक मंगलाचरण किया, डांटते रहे। वृद्ध हो गए थे तो थक गए, तो मैंने पूछा कि वो वक्ता मैं तो नहीं हूँ, मैं तो कोई नेता नहीं हूँ, उस वक्ता का नाम छपा है, उसकी पार्टी का नाम छपा है, उसके वक्तव्य पर आप आध घंटे हमको डांटे, लेकिन हमें समझ में नहीं आया कि मैं डांट खाने योग्य कैसे हो गया। फिर आध घंटे डांटा। क्या ऐसे महात्मा की सेवा में रहेंगे आप लोग? कितने दिन रहेंगे? फिर अंत में कहा, बड़ा मूर्ख है तू। भारत में कोई भी अनर्गल बोलता है, समझ ले मैं बोलता हूँ, मैं दंड का पात्र हूँ। किसी से अपराध होता, समझ ले मैं अपराधी हूँ। हमने कहा बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया, डांट के से 1 घंटे डांट से सामान्य रूप से बात समझने में आने वाली नहीं है, लेकिन हमने बहुत बड़ी शिक्षा ले ली उनसे, या दे दी भगवान उनके मुख से, ऐसे ही। तो व्यष्टि जो तादात्म्यापत्ति है, उसी से क्या होता है, क्या ये जगत जननी में और घर की जननी में क्या अंतर है? एक, हाँ, व्यष्टि समष्टि, एक अपने लाला एक अपनी लाली में कितने आसक्त होती है माँ। सभी लाला मेरे, सभी लाली मेरे, उसी दिन जगत जननी के समकक्ष हो जाएगा नहीं। वात्सल्य रस तो है, लेकिन व्यष्टि वात्सल्य रस उसको अहमता ममता, बस बच्चों में राग के कारण नरक में जाओ, इधर जाओ, स्वर्ग भी जाओ तो नरक ही है वो। तो एक माता को जगत जननी बनने में कितना समय लगेगा? अरे भाव में समष्टि भाव की प्राप्ति हो गई तो जगत जननी हो गई, हो या नहीं? एक पिता जगत पिता कब हो जाएगा? एक लाला एक लाली, 5 लाला 5 लाली, जो भी अपने बेटे बेटी हैं उनमें समासक्त रहता ही है। सभी बेटियां मेरी बेटी, सभी बेटे मेरे बेटे। हृदय से ये तादात्म्यापत्ति हो गई तो जगत पिता के क्या सायुज्य को, जगत पितृभाव को प्राप्त हुआ या नहीं? यही तो है। एक क्षण में व्यक्ति अपने समष्टि तादात्म्यापत्ति के बल पर देव भाव को प्राप्त कर सकता है। ये सब कितना ऊंचा ज्ञान है। 2 मिनट में कह के भाग जाएं, उससे क्या लगेगा? ग्रंथ पूरा हो गया, अंदर कुछ नहीं आएगा। कितना ऊंचा ज्ञान है। उनसे भी क्या मतलब, एक ज्ञानेन्द्रिय में तादात्म्यापन्न जो देव थे, परिच्छिन्न भावापन्न, उनसे भी प्रमाद यही बना। यह जो आग्रहण है, उत्तम गंध का ग्रहण है, आग्रहण है, मेरे अधीन है या मेरे लिए ही सुरक्षित रहे, इस व्यष्टि तादात्म्यापत्ति के कारण असुर जो आघात लगाए थे उनकी दाल गल गई और असुरों के वशीभूत वो हो गए। उनका उद्गान भी व्यर्थ गया, अर्थात वे स्वयं को उपास्य नहीं सिद्ध कर पाए। उपास्य कौन होता है? समष्टि तादात्म्यापन्न अधिदैव उपास्य होता है। उपास्य वही होगा जो निष्पाप होगा। निष्पाप कौन होगा? जो समष्टि तादात्म्यापन्न होगा। यह हुआ।
अतः चक्षुरुचोस्त्वं न उद्गाय इति तथेति तेभ्यः चक्षुरुद्गायत् यश्चक्षुषी भोगः तं देवेभ्यः आगायत् यत् कल्याणं पश्यति तदात्मने ते विदुः अनेन वै न उद्गात्रासेच्यन्ति इति। आते ही पश्चात समष्टि भावापन्न हो जाते हैं। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में क्या लिखा मांडूक्य के, समष्टि भावापत्ति दो प्रकार की होती है। एक प्रकार व्यष्टि भावापत्ति विगलित हो जाए तो पारिशेष्य न्याय से क्या हुआ, समष्टि भावापन्न हो गया व्यक्ति। तो गाढ़ी नींद में जब व्यक्ति होता है व्यष्टि अभिमान सो जाता है या नहीं, उसके जीवन में जागर दशा में समष्टि तादात्म्यपत्ति हो या न हो, लेकिन व्यष्टि तादात्म्यपत्ति तो सुसुप्ति में विगलित हो जाती है। अहमिचा प्रसुप्ते, तो व्यष्टि की निवृत्ति हो जाने पर पारिशेष्य न्याय से समष्टि से एकता हो गई या नहीं, इसलिए प्राज्ञ सर्वेश्वर कहा गया। तो जो पाठ में सो जाए वो सर्वेश्वर हो गए, बाकी तो जीव ही बने रह गए, व्यष्टि तादात्म्यपत्ति। इसमें लिए पाठ में सोने का अर्थ क्या है, जो विषय चल रहा है उसको प्रयोग करके दिखा देना। क्या क्या खराब है, बिल्कुल ठीक है। क्या अरे व्यष्टि पकड़ हट गई तो समष्टि तादात्म्यपत्ति हो या ना हो, अनिच्छनपि समष्टि तादात्म्यपत्ति हो गई या नहीं। क्या अब एक कोई व्यक्ति घर द्वार छोड़ के चला, अब आप जब तक कुटिया उटिया न बना ले तब तक वो क्या हो गया, समष्टि। कुटिया बना ले तो फिर एक कुटिया को छोड़ के दूसरी कुटिया बनाई नहीं कि फिर हो गए व्यष्टि। कुटिया छोड़ दी, कुटिया बनाने की योजना आई नहीं है, तब तक वो क्या हो गया, समष्टि भावापन्न हो गया। तो व्यष्टि भावापत्ति की निवृत्ति की दशा में व्यक्ति समष्टि भावापत्ति से युक्त हो ही जाता है। इसलिए अब सोचा कि दो तो असफल रहे, उपास्य सिद्ध नहीं हो पाए। उपास्य कौन होगा, ये एक विधा हो गई महाराज, दो विधा की चर्चा किए थे तो एक विधा ये हो गई। दूसरी बाधा बुद्धि पूर्वक समष्टि भावापत्ति अपने आप आ गई ना। दूसरी विधा क्या, जागृत अवस्था में बुद्धि पूर्वक समष्टि भावापन्न कोई ना भी हो, जो विषय चल रहा है उसके अनुसार, तो भी गाढ़ी नींद में मैंने कई बार कहा ऊंची से ऊंची जो भूमिका है ईश्वर प्रदत्त, भगवत प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त, अगर रहस्य बोध नहीं है तो अवस्था बन के रह जाती है। जिस व्यक्ति ने समष्टि तादात्म्यपत्ति नहीं की, समष्टि से एकत्व का चिंतन नहीं किया, उस व्यक्ति को भी अगर नींद आ जाए तो व्यष्टि अभिमान सो जाएगा ही नहीं। भागवत एकादश स्कंध आमीचा प्रसुप्ते, छांदोग्य उपनिषद 8वां अध्याय, श्रीमद् भागवत का 3रा स्कंध 11वां स्कंध है, आमीचा प्रसुप्ते। तो व्यष्टि भावापत्ति की निवृत्ति हो गई। तो समष्टि पारिशेष्य न्याय से क्या हुआ, पारिशेष्य न्याय से क्या हुआ, समष्टि भाव अपने आप आ गए। ऐसा एक कुटिया को हृदय से व्यक्ति ने छोड़ दी और कोई नई कुटिया बनाने की योजना नहीं बनी है, तब तक बीच में उसकी क्या बात हो गई, एक कुटिया का व्यक्ति रह गया क्या ना, तब कुटीचक नहीं रहा, तब कुटीचक नहीं रहा, फिर हम परमहंस हो गया। सन्यासी में कुटीचक कोई होते हैं, कोई बहुदक होते हैं, कोई हंस होते हैं, कोई परमहंस होते हैं। एक कुटिया बना करके रह ले हैं तो कुटीचक हो गए। घर छोड़ दिया, फिर कहीं बाग में जाकर एक कुटिया और बना ली, फूसा दी की झोपड़ी। उस घर को एक कुटी को छोड़ा, एक कुटी बना ली तो कुटीचक सन्यासी हो गए।
तो कुटीचक नहीं रहे तो एक कुटिया छोड़े, जब तक दूसरी कुटिया बनाने की भावना नहीं हुई अपने आप समष्टि भावापत्ति हो गई। ऐसे ही भले ही जागृत अवस्था में बुद्धिपूर्वक समष्टि तादात्म्यपत्ति नहीं थी, लेकिन सो जाने पर व्यष्टि अभिमान शांत हो गया या नहीं? व्यष्टि अभिमान माने विज्ञानमय कोष सो गया, तब तो गाढ़ी नींद होगी। तो व्यष्टि टूट गया तो सार क्या हुआ? अरे लोटा टूट गया तांबे का तो क्या रह गया? वो अपने आप तांबा रह गया। मिट्टी का घट फूट गया तो समष्टि से एकत्र हो ही गया। भले ही उस घड़े ने अपने को समष्टि मृतिका रूप न समझा हो, उदाहरण दे रहे जड़ का, भले ही उस लोटा ने अपने को समष्टि ताम्र न समझा हो, लेकिन तांबे का लोटा टूटा नहीं कि वो क्या हो गया? लोटा उसकी संज्ञा नहीं होगी, समष्टि ताम्र धातु के रूप में उसकी गिनती होगी। इसी प्रकार शंकराचार्य ने लिखा, ये प्राज्ञ को सर्वेश्वर क्यों बहुत हुआ था शास्त्रार्थ में काशी में पूज्य गुरुदेव बताते थे। एस सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी, प्राज्ञ का जो वर्णन है मांडूक्य उपनिषद में, यह सर्वेश्वर है, सर्वांतर्यामी है। तो भविष्यत गति से भाष्यकार ने लिखा, लेकिन ये सुषुप्ति दशा को लेकर माने तो कहाँ सर्वेश्वर हो जाएगा प्राज्ञ? तो फिर काशी के विद्वानों ने उस समय निर्णय लिया होगा कि उपासना के लिए है, उपासना। तो पूज्य गुरुदेव ने संस्मरण बताया था, हुआ होगा शास्त्र मेरे सामने नहीं, पूज्य गुरुदेव ने संस्मरण बताया, कभी हुआ होगा। शंकराचार्य ने लिखा कि व्यष्टि अहम के विगलित होने के कारण पारिशेष्यम न्याय से व्यष्टि अहम कट गया तो समष्टि अहम की प्राप्ति हो ही गई, समष्टि भावापत्ति। लेकिन कहीं अगर बुद्धिपूर्वक कोई समष्टि भावापत्ति जागृत दशा में हुई होती तो क्या होता? व्यक्ति अधिदैव भाव को प्राप्त हो जाता, ईश्वर कल्प हो जाता। अब दो तो असफल रहे, अब चक्षु से कहा तुम्हारा बहुत महत्व है, देखने का काम तो तुमसे ही होता है भैया, तू हमारे लिए उद्गान कर। उसने कहा बिल्कुल उद्गान करता हूँ, प्रमाद का परिचय तो नहीं दिया, लेकिन उसने भी दो विभाग कर दिया। यह चक्षुषी भोग, नेत्र में जो भोग है, अर्थात नेत्र के माध्यम से जब दर्शन होता है, उस दर्शन से कैसा दर्शन? भद्र दर्शन, शुभ दर्शन, कल्याण सूचक दर्शन। अभद्रता का यहाँ कहीं सन्निवेश नहीं है। भद्रम पश्येम, भद्र दर्शन होता है, उससे जो आह्लाद विशेष की अभिव्यक्ति होती है वो सबके लिए रखा। लेकिन ये भद्र दर्शन अपने नाम ही पेटेंट रखा है, मेरे बिना इसकी निष्पत्ति नहीं हो सकती है, इसलिए मेरा साधारण धर्म गुण होने के कारण, स्वभाव होने के कारण ये तो मेरे पास प्रति ही रहे। बस असुरों ने समझा ये भी गया ये भी गया। कहते न कबड्डी में मर गया, और जीवित व्यक्ति को मर गया कहते या नहीं? फिर बगल में बैठ मरा हुआ देखता रहता, बढ़िया मर गया क्या? वो मर गया, अपने हार गया, पछाड़ खा गया, अब तू वहाँ बैठ। कहाँ? कबड्डी में हारा हुआ व्यक्ति कहाँ बैठेगा? बगल में बैठेगा, देखता रहेगा। अब हमारे कौन कौन व्यक्ति अब मरते हैं, हम तो मर ही गए जीवित व्यक्ति को ही कहते हैं मर गया भाई। तो इसका मतलब क्या? ये भी गया, असुर ने खा लिया। किसको? नेत्र पर भी असुरों की दाल गल गई। इतना ऊंचा ज्ञान है। थोड़ा भी अपने लिए अतिरिक्त स्वामी मानकर, स्वामित्व मानकर शेष रखा। अन्न जल तो सबको चाहिए, लेकिन स्वामित्व मानकर अहमता ममता स्थापित करके थोड़ा भी अपने लिए शेष रखा तो असुर हो गए। कितना ऊंचा ज्ञान है। ते विदु अनेन वै न उद्गात्रा चेत्यन्ति
इति तमभ्युद्धृत्य पाप्मना वेद्यन् स यः स पाप्मा यदेवेदम् अप्रतिरूपं पश्यति स एव स पाप्मा। अब वो असुर लोग घात लगाए थे। अच्छा, ये देवता लोग नेत्र को आगे करके हम पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम देखते हैं कैसे विजय प्राप्त करते हैं। त्रुटि, बिना त्रुटि के असुर भाव की प्राप्ति नहीं होती, ये सार हुआ ना। असुर अपने आप बर्बरता पूर्वक आक्रमण नहीं करते थे, त्रुटि को देखकर छोड़ते नहीं थे, अपनी ओर से आक्रमण करते नहीं थे। त्रुटि क्या निकली? वही व्यष्टि तादात्म्यापत्ति, लेकिन उसमें भी भोग आह्लाद सबको प्राप्त हो जाए, लेकिन दर्शक मैं ही बना रहा हूँ। दर्शन क्रिया का संपादन मेरे नाम ही मानो पेटेंट रहे, इसका आधिपत्य मुझे ही प्राप्त रहे। इस प्रकार जो अहमता ममता रूप दर्शन में उसने क्या कर दिया? असुर बना दिया। ये भी उपास्य सिद्ध नहीं हो पाए। नेत्र के अधिदैव व्यष्टि दृष्टि से नेत्र के व्यष्टि अधिदैव भी क्या हो गए? उपास्य सिद्ध नहीं हो। उपास्य वही होगा जो समष्टि भावापन्न होगा, अर्थात जिसके लिए अहम और मम व्यष्टि को लेकर जिसकी अहमता ममता व्यवहार संपादन के लिए होने पर भी तत्वता नहीं होती, तब वो यहीं की घटना ऐसी कमरे का रूप और था। महान भाव ने कहा कि आप शंकराचार्य हो गए हैं, तो पादुका पर या जो भी भेंट वोंट हो आपका व्यक्तिगत होगा वो धन। मैं तो चौंका, मैंने कहा ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमने कहा जब तक शंकराचार्य के पद पर रहूँगा तब तक 1 रुपया पर भी मेरा अधिकार नहीं होगा, मठ का होगा। अन्न जल तो सबको चाहिए, और जब घर छोड़ा था तो मान लो कोई किसी ने रुपया दे दिया तो मेरा व्यक्तिगत होता था क्या? मैं सन्यासी हूँ, फिर शंकराचार्य होकर के मेरा कुछ भी नहीं। मैं मठ के लिए रहूँगा, मठ मेरे लिए नहीं होगा। हो गया या नहीं? अब शंकराचार्य के नाम पर जो भी मिलता है वो हमारा कहाँ से हुआ? कहने के लिए हमारा हुआ ना, तो मठ का है, मठ के हित में उसका उपयोग होना चाहिए। मठ जो है यहाँ पर अगर हो गया, देखो समष्टि भी बांधे या नहीं, कितना बंधन हुआ। मान लो मैं शंकराचार्य हूँ ही, तो भेंट को व्यक्तिगत मान लूँ तब तो महानरक। ये मठ के लिए है तो भी नरक, असुर हो गए। मठ के लिए तो है, लेकिन मठ सबके लिए, विश्व कल्याण के लिए आदि शंकराचार्य ने बनाया क्या? तो तब जमींदार में और शंकराचार्य में क्या अंतर हो जाता जी? तब तो जमींदार हो गए ना। शंकराचार्य जब से जमींदार होने लग गए तब से आदि शंकराचार्य की भावना कुचल दी गई। तो मठ के लिए मैं हूँ, मठ मेरे लिए नहीं है एक, और मठ जो है सबके हित के लिए। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं सबका पोषण मठ के द्वारा होना चाहिए, गुप्त या प्रकट। अब असुर क्या हम पर दाल गला लें? क्या हो गया ना? कितनी शक्ति हम लोगों के पास भगवान की दी हुई होगी इस ज्ञान का। मैं मठ के लिए हूँ, मठ मेरे लिए नहीं एक, और मठ भी मठ के लिए नहीं। मठ किसके लिए है? सब समष्टि हित के लिए। 14 भवन में जितने प्राणी हैं सबको गुप्त या प्रकट यहाँ से लाभ मिले, सबके हित के लिए मठ है। आदि शंकराचार्य ने मठाधीश बना कर नरक का मार्ग थोड़े प्रशस्त किया। वाल्मीकि रामायण लिखा, मठाधीश नरक में जाता है मरने के बाद। क्या मतलब? मठ को अगर समष्टि हित के लिए प्रयुक्त न करके, पहले एक घर का मालिक था, मठ का मालिक हो गया, नरक में जाएगा। असुर होगा तो नरक में जाएगा ही। कितना ऊंचा ज्ञान। यह हुआ
अब आ गया नाम श्रोत्र का, ज्ञानेंद्रिय। अतः श्रोत्रम ऊचुः त्वं न उद्गाय इति तथेति तेभ्यः श्रोत्रम उद्गायत या श्रोत्रे भोगस्तं देवेभ्यः आगायत यत् कल्याणगुं शृणोति तत् आत्मने। अब उन देवताओं ने कहा, उन देवताओं में जो जो हार गए वो भी शामिल हैं या नहीं? भाई मैं तो हार गया, लेकिन अब आप ही हमारा उद्धार करो। ऐसे हारे हुए भी या जो हारे नहीं। अच्छा, जो हार के जो बैठ जाते कबड्डी में, उसका भी पक्ष रहता है ना, ये हमारा ग्रुप ऐसे ही। अच्छा, तो अब श्रोत्र देव आप ही गान की क्या करें, उद्गान कीजिए। उद्गान का अर्थ क्या हुआ? हमारे लिए श्रवण कीजिए। अच्छा, जैसे आदेश समष्टि की, जैसी भावना सर माथे पर। तो उन्होंने भी वही क्या किया? भद्र श्रवण करने पर, सुमंगल श्रवण करने पर, शुभ श्रवण करने पर जो आह्लाद प्राप्त होता है वो सबके लिए, वो भी अपने लिए ही नहीं, वो सबके लिए। उसमें हम भी आ गए, वो समष्टि। लेकिन ये भद्र श्रवण मेरे नाम ही सुरक्षित रहे, इसका आधिपत्य मेरे पास ही रहे। तो क्या हो गया जी? बस असुर ने सोचा वही भूल इनके द्वारा भी हुई, अब दबोच दो। अर्थात दूसरों से शिक्षा जो नहीं लेता है वो दबोच दिया जाता है। वाक इंद्रिय के द्वारा, घ्राण इंद्रिय के द्वारा, नेत्र इंद्रिय के द्वारा जो भूल हुई, श्रोत्र में वो क्षमता नहीं थी। वो भी तो क्या था, विभागाध्यक्ष ही था ना, उसमें क्षमता नहीं थी कि उनसे लाभ ले। उसने भी 2 विभाग कर दिया, भोग विभाग देवताओं के लिए और अभिनिवेश कर लिया, इसमें श्रवण में अभिनिवेश हो गया। तो देवता असुरों ने क्या सोचा? अच्छा, अब ये श्रोत्र कहीं ऐसा ना हो कि हमें पराजित कर दे। देखता हूँ कोई इससे भूल होती है तो अपने को हम सुरक्षित रख सकते हैं। भूल वही हो गई। भूल जब हो गई तो छिद्र को देख करके क्या हुआ? छिद्र को देख करके असुर घुस गए, पराजित कर दिया इनको। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जिसका जीवन निश्छिद्र है उसके जीवन में कहीं से भी असुरों को घुसने का अवसर नहीं। अब तो फिर क्या कहना? कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय को छोड़ दीजिए, उपलक्षण विधा से कह दिया, साक्षात अंतःकरण पर आ गए। अब अतः मन ऊचुः त्वं न उद्गाय इति तथेति तेभ्यो मन उद्गायत यो मनसि भोगः तं देवेभ्यः उद्गायत यत् कल्याणगुं मन कल्याणं संकल्पयति तदात्मने ते विदुः अनेन वैना उद्गात्रा शेष्यन्ति इति तमभ्युद्धृत्य पाप्मना विध्यं स यः पाप्मा यदेवेदम् अप्रतिरूपगुं संकल्पयति स एव स पाप्मैवनु खल्वेता देवताः पापभिरूपाश्रयन्नेवम् येन पाप्मना विध्यन्। वहाँ भी समझना चाहिए, जैसे वाक इंद्रिय में पाप का सन्निवेश हुआ। पाप तो नीला पीला गोरा नहीं है। पाप का द्योतक अनुमापक कौन है? जैसा संभाषण नहीं करना चाहिए वैसा संभाषण पाप का अनुमापक है। उसके बाद किसका नाम आया था? घ्राण का। घ्राण को पाप असुरों ने दबोच दिया, माने पापिष्ठ बना दिया। तो घ्राण में पाप कैसे घुस गया? अनुमापक कौन होगा? दुर्गंध का घ्राण। सुगंध में आसक्ति का परिणाम क्या है? दुर्गंध का घ्राण। फिर उसके बाद क्या हुआ? चक्षु
कौन सा रूप? सुमंगल रूप देखने में आसक्ति, अहमता ममता का परिणाम क्या है? अमंगल सूचक दृश्य का दर्शन। उसके बाद कौन रह गए? श्रोत्र। कल्याणी वाक के श्रवण में आसक्ति हो जाएगी। अहमता ममता से संपन्न तो क्या होगा? अकल्याणकर वचन भी सुनने के लिए बाध्य होंगे। इसका अर्थ है कि फिर पाप आ गया। जैसा सुनना नहीं चाहिए वैसा सुनना पड़ेगा। अब मन से कहा तो मन का क्या हुआ? अच्छा, सत्संकल्प करने पर जो आह्लाद होता है उससे सब लाभान्वित हों। मन जब सत्संकल्प करेगा तो केवल मन तक उसका सुख रहेगा या सब तक? सत्संकल्प से तो जीवन संचालन होता है ना। ये समष्टि के लिए कर दिया, लेकिन यह सत्संकल्प मेरे नाम पर ही सुरक्षित रहे, मेरे अधीन ही रहे, वो तो कौन छीनता रहता ही। लेकिन वस्तु स्थिति में भी जो अभिनिवेश है, क्या निष्कर्ष निकला? वस्तु स्थिति में भी जो अभिनिवेश है, लगाव है, वो असुर बना दे। तब से मन में क्या हो गया? पाप का सन्निवेश हो गया। पाप का अनुमान क्या होगा? अशुभ संकल्प भी होने लग गया। तो फिर निश्चिंत हो गया असुर। इसमें भी त्रुटि आ गई, इनको भी दबोच दो। किसको? मन को। तो पाप से क्या कर दिया? वेष्टित कर दिया। असुर क्या होते हैं? सीधे घुसते हैं क्या? पाप समन्वित कर देना ही अपने वश में कर लेना है, यही ना? पाप से पाप समन्वित कर देना ही मानो असुर के वश में हो जाना है। पाप से समन्वित होना ही असुर के वश में होना है, यह अर्थ हुआ। अब पाला पड़ा किससे? प्राण से। प्राण के महत्व को ख्यापित करने के लिए यह आख्यायिका है। प्राण की क्या विशेषता होती है? प्राण को लेकर कहो भरद्वाज जी, 24 घंटे में कितने बार आम का उदय होता है? नहीं होता ना। यही प्राण में देवत्व है। कान को लेकर क्या होगा? अहम का उदय में श्रोता। नाक को लेकर आप घ्राता। वाक को लेकर वक्ता, दिन में 50 बार होगा। और पाँव को लेकर गंता, हाथ को लेकर दाता। ठीक। लेकिन मैं प्राणी कहाँ होता है? समझ सकते हैं, प्राण को लेकर सीधे अहम की अभिव्यक्ति नहीं होती। लेकिन ये जो होता है कि नहीं मैं प्राण है तभी मैं जीवित हूँ, तो ये क्या माना जाएगा? प्राण का उत्कर्ष हुआ। मैं प्राणी हूँ तब तो अहम छुएगा ना, बिखर जाता। सीधे प्राण को लेकर अहम नहीं प्रकट होता। मैं प्राणी हूँ कितने बार अहम होता है? कहाँ होता? सीधे नहीं होता। क्या? मैं श्रोता हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं मनता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं बोधा हूँ बुद्धि को लेकर, मैं स्मरता हूँ चित्त को लेकर, मैं धनवान हूँ, मैं जनवान हूँ धन को लेकर, जन को लेकर। सीधे अहम, सीधे हम किसको चोट मारे? पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री और अंतःकरण चतुष्टय से जिस कार्य का संपादन होता है ज्ञान या कर्म का, उसी पे सीधे बजरता है या नहीं? अहम किसको छूता है? ऐसा हो ना, ऐसा। नाक से क्या होगा? मैं घ्राता। कान से मैं दृष्टा। वाक से मैं श्रोता। मन से मैं मनता। बुद्धि से मैं बोधा। चित्त से मैं स्मरता। अहम से मैं अहंकर्ता। ऐसे तो हो गया, यह हुआ। अब प्राण से कहा भाई ये लोग तो हमको बचा नहीं सके, क्या ये हमारे नायक होने योग्य नहीं, हमारे उपासक होने योग्य नहीं।
और जो हार गए थे उन्होंने भी कहा भाई हम में तो क्षमता नहीं कि हम नायक बन पाते। उपास्य कौन हो सकता है? प्राण किसका प्रकरण चल रहा है? प्रजापति का। प्रजापति कौन हुए? ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन हुए? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ कौन हुआ? हिरण्यगर्भ के दो नाम है, एक हिरण्यगर्भ नाम है, एक नाम क्या है? सूत्रात्मा। एक नाम है लोक का प्रसिद्ध ब्रह्मा। तीन नाम हो गए। कौन कौन हुए निकेश जी? तो ब्रह्मा, हिरण्यगर्भ और सूत्रात्मा प्राण को लेकर के। हाँ, प्राण को लेकर सूत्रात्मा, बुद्धि को लेकर हिरण्यगर्भ, ठीक है, और वेद को लेकर ब्रह्मा। ब्रह्मा, ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म में आ लगा दें तो ब्रह्म का अर्थ है शब्द है ब्रह्म वेद। सूत्रात्मा प्राणोपाधिक चित्त धातु का नाम है सूत्रात्मा। बुद्धि से उपहित चेतन का नाम हो गया है हिरण्यगर्भ। हिरण्य माने चमकीला, सत्व प्रधान, चित्त सत्व। चित्त सत्व का नाम हो गया हिरण्य। हमारे पास सोना कौन है? सत्वगुण। सत्वगुण क्या है? चित्त सत्व। सोना को क्या कहते हैं? तेजस। तेज का अर्थ कितना होता है? दो होता है। सांख्य प्रस्थान में तेजस किसको कहते हैं? लो जी, राजस को। वेदांत प्रस्थान में तेजस का क्या अर्थ होता है? सात्विक। अंतर पड़ गया ना। सांख्य प्रस्थान में तेजस का अर्थ होता है राजस। वेदांत प्रस्थान में तेज का अर्थ हो गया सत्वगुण। तो तेजस माने चित्त सत्व में तादात्म्यापन्न चित्त धातु का नाम हो गया तेजस। चित्त सत्व में तादात्म्यापन्न चित्त धातु का नाम हो गया तेजस। समष्टि बुद्धि में तादात्म्यापन्न, महत्त्व में तादात्म्यापन्न चित्त धातु का नाम हो गया हिरण्यगर्भ। प्राणोपय चेतन का नाम हो गया। तो व्यष्टि में भी जो प्राण है तो हमारे व्यष्टि में, लेकिन प्राण में तीन विकृति नहीं है। क्या क्या है? अहमता नहीं है, आसक्ति नहीं है, स्वार्थ नहीं है। लेकिन वो प्राण रहता कहाँ है? नासिका में रहे तो उसका नाम घ्राण हो जाए, मुख में रहे तो उसी का नाम प्राण हो जाए। ये देखो तुलसीदास जी ने यहाँ का सारांश कैसे लिया। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। बहुत शास्त्रों का मंथन करके उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। अब इसका अर्थ रामायणी क्या करेंगे? मुखिया मुख सो चाहिए, मुख के समान। अरे मुख का अर्थ यहाँ पे प्राण है। यहाँ देखिए, अतएव आसन्यम हेमम, अतएवम आसन्यम। आस माने मुख। मुख में रहने वाला जो प्राण है उसी का नाम क्या हो गया? प्राण। घ्राण में रहा तो उसी का नाम हो गया घ्राण। मुख में रह गया तो उसका नाम हो गया प्राण। यह हुआ। वैसे हृदय प्राण है। योग चूड़ामण में लिखा कि हृदय में प्राण रहता है, लेकिन वो हृदय उपलक्षण है। यहाँ जो श्रुति है कि मुख में, आस्य माने मुख, मुख में रहने वाला जो प्राण पवन है उसी का नाम प्राण है। ये कहाँ से लेंगे? जावाल दर्शनोपनिषद में प्राण के स्थानों में मुख का भी नाम है। मुख है, नासिका है, ये है, नाभि है, हृदय भी है, प्राण का संस्थान। लेकिन योग चूड़ामणि उपनिषद में केवल हृदय प्राण स्थित है। अपानो गुद मंडले समानो नाभि देशे तु दाना कंठ मध्यगः। हृदय भी है प्राण का स्थान, लेकिन यहाँ पर आस्य, आस्य माने मुख, मुखगत प्राण। इससे कहा भैया आप हमारे लिए उद्गान करो।
त्वम न उद्गायति तथेति। अच्छा, जैसा आदेश पंचन्मन लागे निका। तेभ्य इस प्राण उद्गायत, उनके लिए, देवों के लिए प्राण ने उद्गान किया। अब असुर सोच रहा था कि इस पर भी क्या है, मैथिली में कहावत, अतिशय लोभ बकुल वही कीना, क्षण में प्राण ककुर वही लीना। क्या बगुला जो है मछली का शिकार करते करते उसके लत पर गई, इतना लोभ किया। केकड़ा होता ना, केकड़ा, उसको घात किया। केकड़ा ने क्या किया, पंजे से कंठ पकड़ के दबा दिया, मर गया। तो मैथिली में कहावत हो गई, अतिशय लोभ बकुल वही कीना, क्षण में प्राण ककुर वही लीना। केकड़ा, ये उसने प्राण ले लिया। मछली के शिकार करते करते उसमें, चलो केकड़ा का भी शिकार कर लूँ, केकड़ा ने तो मारे डाल। तो ये बात समझ में आ गई सूरज जी को। क्या हुआ, इन पर विजय, इन पर विजय, इस पर विजय, इस पर विजय। अब क्या है, मुख्य प्राण पर ही धावा बोल दूँ। कैसे धावा बोलूँ, तो देखें इनमें त्रुटि क्या होती है। बिना त्रुटि के धावा बोलने पर क्या हुआ, असुर ही चार खाने चित्त हो गए। क्या है यहाँ, दो प्रकार से असुरों का आक्रमण होता है। चीन का आक्रमण देख लीजिए, दो प्रकार से होता है। भारत की सीमा रक्षा में कोई त्रुटि होने पर आक्रमण कर देता है, बिना त्रुटि के भी आक्रमण कर देता है। बिना त्रुटि के जब आक्रमण किए पाकिस्तान ने और चीन ने, तब तक मुक्की खानी पड़ी। त्रुटि के समय जो आक्रमण किया तो भारत को नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया। किन दोनों ने, वहाँ भी युद्ध विद्या है या नहीं है। तो लत पड़ गए, किसको, असुरों को। लत माने आदत, व्यसन हो गया। वो देख रहे थे, प्राण ने क्या किया फिर, अतएव आसन्यम, आसन्य, आस्य माने मुख, प्राणम ऊचो त्वम न उद्गाय इति तथेति। हाँ जी, पंचों की आज्ञा सिर माथे उद्गान किया। तेभ्य एस प्राण उद्गायत, प्राण ने उनके लिए उद्गान किया। अब असुरों को तो लत पड़ गई थी, बगुले को मछली का शिकार करते करते आदत पड़ गई थी। केकड़े पर चोंच मारा, केकड़ा ने बिल्कुल क्या किया, गले ही दबा के मार दिया। ऐसे ही अनेन वै न उद्गात्रा शेष्यन्ति इति। अच्छा, ये इसी उद्गाता को आगे करके ये देवता लोग मुझ पर विजय प्राप्त कर लेंगे। तमभिधृत्य पापना विद्यत संस यथास्मान मृत्युआ लोष्टो विध्यग्वम विध्वंसे तेवम हेव विध्वंसमाना विश्वंसो विनेशु ततो देवा अभवन् परासुरा भवत्यात्मना परास्य जुषद भ्रातृभ्यो भवति एवं वेद। अच्छा, अब ये देवता लोग प्राण को ही, मुखगत प्राण मान मुख्य प्राण को ही उद्गाता बनाकर हम पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। अब कोई त्रुटि न देखने पर भी वार कर दिया। वार करने का क्या था, उसका स्वभाव बन गया था। निश्चिद्र पर अगर कोई वार करेगा तो मनोविज्ञान क्या हुआ, निश्चिद्र पर कोई वार करेगा तो चकनाचूर हुए बिना नहीं रहेगा। दृष्टि क्या, लोष्ट, समलोष्टास्म कांचन आया नहीं। ऐसे मिट्टी का ढेला कोई हिमालय पर्वत पर फेंके, उसको किसके लिए, मारने के लिए। हिमालय से टकरा के, सुदृढ़ पत्थर से टकरा के मिट्टी के ढेले की जो दशा होती है, वही दशा असुरों की हो गई। एक बार मैं आ रहा था जीवछ नदी से, जीवछ नदी
शाम को वहाँ मैं अकेले बैठकर गायत्री मंत्र जप करता था। वहाँ से लगभग 6-7 फरलांग दूर घर रहा होगा। तो यह जो होली जलाते हैं उसका अवसर था। भूप जी ये सब, उनके पिता आदि सब वहाँ थे कुछ दूर। वो लोग घात लगाए थे कि ये जब आता है, तब वो एक आम के बाग से आ रहा था। उधर सरोवर है, दूसरी ओर से घर। और भांग पिए था या नहीं पिए था, एक हमारा मित्र आया, मित्र कहने वाला, इतना बड़ा चाकू लेकर और भंगेरी का या शराबी का वो करते हुए यहाँ तक किया। अकेले में था, लेकिन दैव योग से उसके हाथ कांप गए, हुआ नहीं, यहाँ तक तो ले आया था। तब हमने सोचा कि अच्छा, तब हमने कहा तुम असफल रहे ना, अब तुम्हारा ज्ञान कहाँ ये बताओ। उधर हमने कहा वहाँ चलते हैं। हम भी विचित्र ही थे। वहाँ फिर पहुँच गए, एक पुलिया पे जाके बैठ गए। अब उनके पिता भी और 2500 व्यक्ति सब 1 घंटा ढेला फेंकते रहे, इतने बहुत मजबूत। दैव योग से एक ढेला भी, ये सब वो सब ऐसे थे कि 100 मीटर तक उनका फेंका हुआ ढेला निशाने पे जाता था। 1 घंटा फेंकते फेंकते, खेत में थे वो लोग, खूब ढेले मिलते, चकनाचूर एक भी मुझको नहीं लगा। हमने कहा सब हार गए, अब मैं चलता हूँ। ये सब उस समय भी समष्टि तादात्म्यपत्ति थी, इसलिए भगवान ने उन ढेलों से बचाया, नहीं तो एक ही ढेला में बेहोश हो जाता, एक ढेला भी नहीं लगे। इसी प्रकार से क्या किया, वो जो लोस्ट होता है, मिट्टी का ढेला पत्थर पर कोई बजा रहे तो मिट्टी के ढेले की जो दशा हो जाती है वही हो गई, चकनाचूर हो गए। विनेशु तत्व देवा अवन परासुरा भवती। उसके बाद क्या हुआ, वो देवता विजयी हो गए। एक नायक उनको बढ़िया मिल गया, नायक बढ़िया मिल गया तो सब देवता विजयी हो गए। श्रेय किसको मिला, सबको मिला। उसने यह विभाग नहीं किया, क्या प्राण क्रिया मेरे लिए ही रहे, बाकी जो है देखिए मुख में ही प्रवेश हुआ ना, तो मुख में जब वाक, उसको तो असुर ने ले लिया, लेकिन प्राण भी तो मुख में है। क्या है, त्वक इंद्रिय भी मुख में है, रसनेन्द्रिय भी मुख में है, वाक इंद्रिय भी मुख में है और प्राण भी मुख में है। 4 हो गए ना। 3 पर असुरों का प्रभाव हो जाता है, प्राण पर असुरों का प्रभाव नहीं हुआ। उसने ये विभाग नहीं किया कि सुख सबको मिले और यह प्राण व्यापार मेरे अधीन ही रहे। अन्न जल आदि का सेवन होता है, प्राण आदि के, प्राण के द्वारा होता है या नहीं। जिस अंग को और जिस कर्मेंद्रिय को, जिस ज्ञानेंद्रिय को, जिस अंतःकरण को जितना पोषण होना चाहिए स्वाभाविक रूप से चला जाता है या नहीं। नख से सिख तक, और पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, अंतःकरण, चतुष्टय सब तक चला जाता है या नहीं भोग। अपने लिए कुछ सुरक्षित नहीं, अपना पोषण तो होता है लेकिन अपने लिए बचा के नहीं रखता। वो वही हो गए, रसोईया भोजन बनावे और माता भोजन बनावे, अंतर है या नहीं। बेटे लोग ऐसा थोड़े सोचेंगे कि क्या माता के लिए कुछ बचे ही न रह जाए। माँ सोचेगी हमारे लिए कुछ न बचे, बच्चे पालें। बच्चे सोचेंगे माँ के लिए ज़रूर बचना चाहिए, क्या ऐसे ही। तो इसलिए वो सब जो देवता थे वो एक उद्गाता को प्राप्त करके, किसको, प्राण को प्राप्त करके अभय हो गए। बाकी इंद्रियों के जैसे प्राण का स्वभाव से ही वो सिद्ध था, बाकी इंद्रियों के स्वभाव से ही उनको समासक्त होते हैं। उपास्यत्व केवल प्राण में है। प्राण का अर्थ क्या हो गया, सूत्रात्मा। सूत्रात्मा माने समष्टि में हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ प्रजापति हैं, बाकी सब प्रजाएं हैं। प्रजा और प्रजापति मंत्र हो गया या नहीं। प्रजाओं पर तो पाप का प्रभाव पड़ जाता है, प्रजापति पर पाप का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता।
क्योंकि वो प्राणोपाधिक चित्त धातु का नाम है। प्राण जैसे पाप से संश्लिष्ट नहीं होता, वैसे ही प्राणोपाधिक सूत्रात्मा पाप से संश्लिष्ट नहीं होते। मन कहा तो मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनमें भी पाप का सन्निवेश हो गया, संकल्प निश्चय आदि को लेकर। प्राण में सीधे प्राण को थपेरा अहंकार मारते नहीं, क्या प्राण पर सीधे अहम के चोट पड़ते नहीं, वो बिखर जाते हैं। कर्मेंद्रिय को लेकर, ज्ञानेंद्रिय को लेकर, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण को लेकर। सीधे किस पे? सीधे आम जो है प्राण तक पहुंच ही नहीं पाता, ऐसे प्राण बचे रह जाता। कैसा होगा? ढाल होते थे ना, कवच, किसी ने एक चांटा मारा छाती पे, लेकिन वो कवच पहने हुए था, तो चांटा उस पे पहुंचेगा व्यक्ति को, चांटे कवच उसको थाम लेगा। ऐसे ही सीधे वार अहम का प्राण पर हो ही नहीं सकता। सीधे अहमता ममता की गति प्राण तक है ही नहीं। इसलिए समष्टि उपास्य हो गया कौन? प्राणोपाधिक चित्त धातु का अर्थ हो गया हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा, उपास्य हो गया। अब ये विचित्र बात है, यहाँ एक मनोविज्ञान आ गया। अब फलश्रुति, श्रुति क्या बताती? मानो फलश्रुति श्रुति बताती है। जो इस प्रकार जानता है, पराशर विषण भातृभ्यो भवति एवं वेद, वह प्रजापति स्वरूप अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। भ्रातृव्य का अर्थ प्राय लोग भतीजा करते हैं, लेकिन यहाँ सौतेला भाई है। सौतेला भाई शायद ही कोई हो जो अपने भाई से द्वेष न करता। भगवान शंकराचार्य एक का नाम लेंगे, भरत जी, राम जी से द्वेष नहीं करते थे। आगे आएगा। शंकराचार्य ने सोचा अपवाद कोई होना चाहिए, भ्रातृव्य माने सौतेला भाई। प्राय लोग भतीजे के अर्थ में करते हैं, पर यहाँ पर भाष्य के अनुसार सौतेला भाई। सौतेले भाई के आक्रोश की दाल उस पर नहीं गड़ती, वो सर्वात्मा हो जाता है। कौन? इस प्रकार जानने वाला हिरण्यगर्भ के सदृश उपास्य हो जाता है। दूसरा, भ्रातृव्य की उस पे दाल नहीं गलती, इसका मतलब सौतेले भाई की दाल नहीं गलती। सौतेले भाई भतीज क्या हो गए? भाई भाई हो गए ना, राम जी और भरत जी। तो शंकराचार्य उदाहरण दिया, जैसे भरत जी जैसे कोई कोई होते हैं जो अपने भाई से माने राम जी से द्वेष नहीं किया ना भरत जी ने, माने तो उकसाया, तुम राज्य ले लो, राज्य ले लिया अपने पति से राम जी के नाम, भरत जी के नाम पर। भरत जी कैसे निकले? माँ तो विचित्र निकली, लेकिन भरत जी राम जी के विद्रोह में नहीं आए। तो ये हुआ सौतेला भाई पराभव को प्राप्त करता है, माने सौतेले भाई के दंड फंद का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता। ये विचित्र फलादेश है। व्यवहार में ये हो गया, परमार्थ में क्या हो गया? प्रजापति स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। उसमें द्वेष करने वाला अगर सौतेला भाई हो तो वो प्राप्त हो जाता है क्या? हार को। सौतेले भाई की दाल उस पर नहीं गलती, सौतेला भाई ही मानो चकनाचूर हो जाता है। पृथक से कोई अस्त्र-शस्त्र की आवश्यकता नहीं। यह हुआ प्रजापति स्वरूप हो गया, तो इसका मतलब किसी की दाल उस पर नहीं गल सकती बिना कवच कुंडल के। क्या ये सब अजय बढ़िया ज्ञान है या नहीं? इसका नाम क्या है? ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र माने
सब प्रकार से सबसे उत्कृष्ट अस्त्र है ब्रह्मास्त्र, तत्वज्ञान। इसको धारण कर ले तो क्या होता है, अजय हो जाता है। अजेय, किसी के द्वारा जीतने योग्य नहीं रह जाता। अब भाष्य। पृष्ठ 100 पृष्ठ 100। तथैव घ्राणादिदेवता उद्गीत निवर्तकत्वात् जप मंत्र प्रकाश्या उपास्याश्चेति क्रमेण परीक्षितवन्तः। अब घ्राणादि देवता समष्टि को लेकर सब बात सरल है, पहले कर दिया। समष्टि को लेकर जो निष्कर्ष निकलता है 3, 4, 5, 6 आदि को लेकर, उसका तात्पर्य बोलते हैं। घ्राणादि देवता जो उद्गीत के निर्वर्तक माने संपादक, उद्गाता बने। जप मंत्र प्रकाश्या उपास्या, जप मंत्र के प्रकाश्य कौन होते हैं? उपास्य। जप मंत्र के प्रकाश्य कौन होते हैं? उपास्य। बहुत बढ़िया शब्दावली। जप मंत्र प्रकाश्या उपास्या, जप मंत्र के प्रकाश से उपास्य होते हैं। इसका मतलब जिस जो मंत्र होता है जपने के लिए, उसके जो देवता होते हैं वही तो उपास्य होते हैं। यहाँ कौन सा मंत्र है? असतोमा सद्गमय तम सोमा ज्योतिर्गमय मृत्योरमा अमृतम गमय है। असतोमा सद्गमय, यहाँ जाति में एक वचन मान लें। अरे भैया हमको असत से मुक्त करो। यहाँ पर असुर कौन हो गया? असत। असुर कौन हो गया? तमस। असुर कौन हो गया? मृत्यु माने दुख। जो असत है, अचित है, दुख है, वही मृत्यु है, वही असुर है। असतो मां सद्गमय एक वचन जाति में मानेंगे तो तुम उद्गान हमारे लिए करो और असत की दाल न गले, तमस की दाल न गले, दुख की दाल न गले, या असुर हम पर आक्रमण न करें, हम मृत्यु जड़ता दुख के चपेट में न पड़ें। यह मंत्र तो देवता कौन हो गए? उपास्य। यहाँ पर उपास्य देवता की परीक्षा हो रही है। असतोमा सद्गमय, जिससे कहा उसमें केवल प्राण सफल हुए ना। प्राणोपासक सार क्या निकला? प्राणोपासक जो होता है, प्राण से उपलक्षित कौन हो गए? प्राण के देवता सूत्रात्मा। सूत्रात्मा किसको कहते हैं? हिरण्यगर्भ को। हिरण्यगर्भ कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा कौन है? प्रजापति। वे ही उपास्य हो सकते हैं और कोई करण के अधिदैव उपास्य नहीं हो सकते। याद उद्गीत निर्वर्तकत्वात् जप मंत्र प्रकाश्या उपास्या, जप मंत्र के प्रकाश से होते हैं, उपास्य होते हैं। चेति क्रमेण परीक्षितवन्तः, जितने मंत्र हैं उनके जो देवता होते हैं, जिनको लेकर मंत्र की प्रवृत्ति होती है, देवता का कारण शरीर मंत्र है। मंत्र के अर्थ वास्तव में देवता ही होते हैं। गायत्री मंत्र है,
शब्द के भेद से अर्थ में होगा भेद, लेकिन अंत में जाएगा कहाँ? जिसके गान से त्राण हो जाए हो जाएगा हिरण्यगर्भ पर ही घुमा फिरा कर। वही उपास्य हो सकते। उपास्य कौन हो सकते हैं? उपास्य जिन पर असुरों की दाल न गले। इसका मतलब क्या हुआ? अहमता, ममता माने आसक्ति और स्वार्थ से विहीन, सबके हित में जिसके जीवन का उपयोग और विनियोग हो, वही उपास्य हो सकते हैं। वो हिरण्यगर्भ होते हैं। समष्टि जीव घनात्मक, सर्वदेव घनात्मक, सकल अधिभूत, सकल अध्यात्म, सकल अधिदैव के समष्टि स्वरूप सब उन्हीं से प्रकट हुए या नहीं? आया या नहीं? पहले दिक् प्रभेद, काल प्रभेद, वस्तु प्रभेद, व्यक्ति प्रभेद की अभिव्यक्ति जिससे होती है और जीव प्रभेद, प्राणी प्रभेद की अभिव्यक्ति जिससे होती है वो है हिरण्यगर्भ। क्या कहा भरद्वाज जी? दिक् प्रभेद, दिक् माने दिशा, काल प्रभेद, दिक् प्रभेद, वस्तु प्रभेद, व्यक्ति प्रभेद, अधिदैव प्रभेद, जीव प्रभेद की अभिव्यक्ति जिससे होती है वो उपास्य हैं। वो उपास्य कौन हो गए? हिरण्यगर्भ सूत्रात्मा। यह क्रम से परीक्षा ली गई। यह उपास्य हो सकता है क्या? यह उपास्य हो सकता है क्या? ये उपास्य हो सकते हैं क्या? ये उपास्य हो सकते हैं क्या? तो इसका अर्थ क्या हुआ? उपलक्षण है, 2-4 की परीक्षा ली, सब असफल हो गए। मन असफल, बुद्धि असफल, चेत असफल, हम असफल, मन का नाम अंतःकरण असफल हो गए। ज्ञानेंद्रियाँ असफल, कर्मेंद्रियाँ असफल, केवल प्राण सफल। वो भी कौन? नासिकागत प्राण जो है उसका नाम घ्राण ही हो गया। अब मुखगत प्राण के कितने भेद हो गए? 4। एक कौन? रसनेन्द्रिय के देवता, एक वाक इंद्रिय के देवता, एक त्वक इंद्रिय के देवता, एक साक्षात प्राण देव। मुख में कितने रह गए? प्राण के कितने प्रभेद हो गए? 4 में जो मुख्य प्राण, जिनकी कर्मेंद्रीय संज्ञा भी नहीं, ज्ञानेंद्रीय संज्ञा भी नहीं, वो कौन हो गए? हो गया मुख्य प्राण। मुख में 4 देवता हैं। बोलो सूर्य जी, मुख में कितने देवता हैं? कौन कौन? एक रउआ, एक बउआ, एक कौआ, एक सौआ। एक देवता का नाम है कौन? रसनेन्द्रिय के अनुग्राहक देव। एक त्वग इंद्रिय के और एक वाक इंद्रिय के, एक स्वयं प्राण देव। तो ये मतलब 3, 2 ज्ञानेन्द्रिय, त्वग इंद्रिय और रसनेन्द्रिय, एक कर्मेंद्रिय, वाक। 3 तो हो गए कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय के अंतर्गत। एक बच गया साक्षात प्राण। प्राण पर असुरों की दाल नहीं गली। क्यों नहीं गली? अहमता, ममता, स्वार्थ से रहित होने के कारण। देवानाम चैतन्य निश्चित आसीत। भाष्यकार भगवान ने कहा कि उनका पछाड़ खाना, हार जाना, असुरों के चपेट में पड़ जाना तो सुनिश्चित ही था। क्यों सुनिश्चित था? एक एक ज्ञान या एक एक कर्म में समासक्त तो थे, इसलिए वो कोई नई बात नहीं, केवल वस्तु स्थिति को उभारने के लिए परीक्षा ली गई। आप उपास्य नहीं हो सकते, आप उपास्य नहीं हो सकते। अब नहीं निंदा निंद्यम निनीतुम प्रवर्तते अपितु विधेयम स्तोतुम। हिरण्यगर्भ ही उपास्य हो सकते हैं, अन्य नहीं। सूत्रात्मा ही उपास्य हो सकता है, अन्य नहीं। इस तथ्य को उद्भाषित करने के लिए यह आख्यायिका है। यहाँ पर देश काल वस्तु आया, उसमें देश भी है वस्तु भी है, तो एक होने पर भी विश्व को नहीं लेंगे, दिशा को अगर ग्रहण करेंगे। जो देश काल वस्तु स्थूल सूक्ष्म में सबके जो उद्भाषक हुए, तो उसमें समष्टि की दृष्टि से विश्व को नहीं लेंगे,
हिरण्यगर्भ ब्रह्मा वैश्वानर मतलब वैश्वानर। वैश्वानर किसको कहते हैं? समष्टि स्थूल में तादात्म्य। वैश्वानर कहते हैं समष्टि कारण प्रपंच सूक्ष्म प्रपंच के सहित स्थूल प्रपंच में तादात्म्यपन्न चित धातु का नाम। कारण अब सुनो ना, अन्नमय कोश जब कहेंगे तो मुर्दे का नाम कहेंगे या जीवित का? अन्नमय कोश में तादात्म्यपन्न जो चित धातु है उसी का नाम विश्व होगा यानी वैश्वानर। ऊपर का क्या, जब हम कहते हैं इसको यूँ लें, जब हम विज्ञानमय कहते हैं तो आनंदमय उसमें अनुगत होगा या नहीं? कहने को हम जब वायु कहेंगे तो कारण भी और कारण के गुण भी कार्य में विद्यमान रहता है। पृथ्वी कहने पर बाकी चार जो ऊपर के भूत हैं वो आ गए या नहीं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आनंदमय, फिर विज्ञानमय, फिर मनोमय, फिर प्राणमय, ये सब जो सूक्ष्म हो गए और कारण, इनसे युक्त जो स्थूल प्रपंच में तादात्म्यपन्न चित धातु है उसका नाम हो गया वैश्वानर। स्थूल प्रपंच से तादात्म्यपत्ति कट गई तो केवल कारण और सूक्ष्म प्रपंच में कारण की उपस्थिति रहने पर भी तादात्म्यपत्ति हो केवल सूक्ष्म को लेकर, विद्यमानता कारण की भी रहेगी। विद्यमानता कारण क्या बने? कारणातीत की भी रहेगी, कूटस्थ की भी। कारणातीत कारण और सूक्ष्म की विद्यमानता रहने पर भी स्थूल में तादात्म्यपन्न जो हो गया उसका नाम क्या हो गया? वैश्वानर। समष्टि में व्यष्टि में विश्व हो गया। तो प्रजापति शब्द का अर्थ दोनों होता है, वैश्वानर भी और हिरण्यगर्भ भी। यहाँ प्रजापति का अर्थ हो गया वैश्वानर। वैश्वानर जब हम कहेंगे तो एकोनविंशत मुखा, उसके भी तो 19 मुख हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, प्राण को भी ले लिया गिनती के लिए, नहीं तो 14 मुख हो गए। 14 मुख पराजित हो गए, उन असुरों का सन्निवेश हो गया। तो वैश्वानर जब हम कहेंगे तो प्राणोपाधिक ही रहेगा ना। यहाँ पर क्या वैश्वानर जब हम कहेंगे तो 19 में कितने रह गए? 15 मान लें, प्राण को 1 मान लें, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, कितने हो गए? 14। एक प्राण हो गया 15, 15 यहाँ मान लें, 14 तो असुर भावापन्न हो गए। तो वैश्वानर के पास रह कौन गया जिस पर असुर की दाल न गले? प्राण पर। सीधा प्राण अगर कह दिया तो प्राण ही रह गया ना। तो अपने आप में प्राण कह दिया तो सूत्रात्मा हो ही गया। तो वैश्वानर में 14 को हटाकर 1 बच गया, वो वैश्वानर उसको कह सकते हैं, वो सूत्रात्मा भी वही हो गया। प्राणोपाधिक देवता जो हो गए उन पे क्या हुआ? असुरों का प्रभाव नहीं पड़ा। तो कहने को वैश्वानर कहें, सूत्रात्मा कहें, वो दो हो गए एक, स्थूलता नहीं रही। ये हो गया। देवानाम चैत निश्चितम आसीत। ये कोई अद्भुत घटना नहीं घटी, अचिंत्य घटना नहीं घटी। पहले से निश्चित था कि ये लोग कोई उपास्य नहीं हो सकते, केवल परीक्षा लेकर सिद्ध कर दिया गया ताकि उनके मन में ये न रहे मुझे अवसर ही नहीं मिला। अवसर मिलता तो दिखाता क्या? सीधे जिससे काम होना है उसी को कह दिया जाए तो बाकी लोग क्या डिग मारेंगे या नहीं? उनको अवसर दिया, हमको तो अवसर ही नहीं दिया भाई। हमको अवसर देते तो हम दिखा देते। लो भाई, पहले आप ही को अवसर देते हैं, जिससे काम होना है उसको सबसे बाद में अवसर दिया।
और जिनसे काम नहीं होना है उनको पहले अवसर दे दिया ताकि डिंग मारने की जरूरत न पड़े, मुखी खा जाए। हुआ ना, देवानाम चैतन्य निश्चित मासित, हाँ लो मनोविज्ञान पहले से निश्चित था, ये सब कोई काम नहीं देंगे। वागादि देवता क्रमेण परीक्षमाणा कल्याण विषय विशेषात्मा संबंध संग हेतु आसुर पापम संगा संसर्गाद उद्गीत निर्वर्तना समर्थ, सबका लबो लवाव सार भगवत पाद कहते हैं। देवता आदि क्रम से परीक्षमाणा, इनकी परीक्षा ली गई, सबके सब असफल हो गए। अपने अपने कल्याण शुभ भद्र विषय विशेष में अभिस्वंग के कारण, प्रगाढ़ आसक्ति के कारण असुरों की दाल उन पे गल गई। उद्गाता होने पर भी वास्तव में वे उपास्य सिद्ध नहीं हो सके, अर्थात उद्गाता नाम मात्र के रह गए। अतो नभिधेया अतो अनभिधेया असतो मां सद्गमय, इसलिए यह जो जप मंत्र है कौन, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, इसके अविधेय न होकर अनविधेय हो गए। अविधेय माने प्रतिपाद्य विषय उपास्य, इस मंत्र के उपास्य अविधेय विषय न होकर अनविधेय हो गए, अर्थात उपास्य कतई सिद्ध नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। यह सद्गमय इति अनुपास्य अनुपास्याश्च अशुद्धत्वादि अशुद्धत्वादितरा व्यापकत्वाच्चेति, अशुद्ध हो गए, पाप से विष्ट हो गए, अब व्यापक हो गए, परिच्छिन्नता के दायरे में आने वाले हो गए। एवं उखल्वनुक्ता अप्यतास्त्वगादि देवता कल्याणा कल्याण कार्य दर्शनादेवं वागादिवया देवैना पाप्मना विन्ध्यन् पाप्मनां विद्धवन्त इति यदुक्तं तत्पाप्माभिः उपसृजन् पाप्मभिः संसर्गं कृतवन्त इत्येतत्। जिन जिन कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय का जिन जिन इंद्रियों का उल्लेख नहीं किया गया उनके संबंध में भी समझ लेना चाहिए कि वे सब के सब परीक्षित होने पर कोई भी परीक्षित सिद्ध नहीं हुए, सबके सब पराजित हो गए। पराजित हो गए मतलब प्राण के अतिरिक्त सब मुखी खा गए, सब पर असुरों की दाल गल गई और सब के सब सुमंगल कल्याणकर भद्र शुभ कार्य करने में, ज्ञान संपादन में जो समर्थ थे उनके द्वारा ठीक विपरीत कार्य होने लग गए। वाणी अव्य तव्य बोलने लग गई, कान जो है अशुभ अमंगल सुनने के लिए बाध्य हो गए, नासिका दुर्गंध को लेने के लिए बाध्य हो गई, मन जो है क्या है अमंगल संकल्प करने के लिए बाध्य हो गए। केवल प्राण की दाल, प्राण पर दाल असुरों की नहीं गली, बाकी सब पे गल गई। नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण।